नमस्कार। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। दूसरे चरण में बहुत ही तगड़ी टक्कर है। इसकी वजह यह है कि 55 सीटों में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 9 जिलों में जो मतदान हो रहा है, करीब 4-5 जिले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम आबादी 35 से 50% है और 38 सीटें पिछली बार इसमें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। 17 सीटें विपक्ष ने जीती थी। मैं भी बरेली में हूँ। रुहेलखंड का जो इलाका है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो इलाका वो है कि अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर, बिजनौर। दूसरा इलाका है शाहजहांपुर, बरेली। इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने गजब का प्रदर्शन किया और दोनों जिलों की सारी सीटों को जीत लिया था। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। हालांकि उनके एक विधायक की बाद में कोरोना से डेथ हो गई थी। एक विधायक का टिकट भी कटा है। अब मैं ये जानने के लिए बिल्कुल गांव के इलाके में आया हूं बरेली के कि क्या माहौल है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 सीटें वापस पा पाएगी या कुछ सीटों का नुकसान होगा या क्या होगा? जी नहीं साहब, नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा यहाँ। 9 सीट है बरेली में। हाँ 9 है तो हमारे यहाँ तो साहब बीजेपी ही जीतेगी। 9 की 9? 9 की 9 जीतेगी साहब। और ये कौन सा विधानसभा है? बिथरी विधानसभा साहब। बिथरी चैनपुर। बिथरी चैनपुर। और ये गांव क्या है? भमोरा। भमौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर से इस नाम का गांव मिल जाता मुझे। कई जगह है भमौरा। ये बढ़िया बात है साहब, ये तो हर जगह मिल रहा तो और बढ़िया बात है। तो आपका नाम क्या है? वीरेश चंद्र। तो वीरेश जी, गांव देहात में माहौल क्या है बीजेपी के लिए? बीजेपी और इसकी टक्कर में साहब साइकिल है, पर विजय बीजेपी की होगी। और ये बसपा कांग्रेस ये लोग? ये कहीं नहीं है साहब, ये कहीं नहीं है साहब, ये कहीं नहीं। तो हवा में गई साहब। देखिए साहब, भाजपा की नीतियों से हमें संतुष्टि है क्योंकि भाजपा के कार्य जो भी हैं वो सब धरातल पर दिख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौक चौबंद है, हर बात 100% है। और यहाँ अधिकतर माहौल जो है देहात से लेकर कस्बे तक सुनने में आया, शहर तक, यानी 9 की 9 में ही संशय मेरी नज़र में एक भी नहीं है। बाकी परमात्मा के हाथ है, बाकी विजय है सब भाजपा की। तो क्या भाजपा ने अच्छा किया? अरे अच्छा बुरा किया वो बताइए आप, तो हम बताएं बुरा किया नहीं किया है। हमारी नज़र में तो अच्छा ही किया है सब। क्या अच्छा किया बताओ तो। अरे सुरक्षा के विषय में किया, जो योजनाएं हैं वो सब लागू, किसी के खाते में जो पैसा आता है उसमें कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं, सीधा पैसा आ रहा आदमी। और क्या चाहेगा इससे ज़्यादा? पहले पैसा आता था तो मालूम पड़ा कि 1 रुपये मुश्किल से मुश्किल 20 पैसे, बस 80 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। अच्छा, यहाँ से बरेली कितना किलोमीटर है? 22 किलोमीटर। जाने में कितना टाइम लगता है? जाने को सवारी की स्पीड के ऊपर है साहब, निर्भर करता कितना है। लगता है? मतलब अपनी गाड़ी है तो 20 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और किराए से जाओगे तो पौन घंटा। अभी तो मैं आ रहा हूँ, पौन घंटा लगा है मुझे आने में। सड़क तो इतनी फाटक खराब बंद है। हो गए, सड़क तो साहब खराब। आपको कहाँ लगी खराब? नहीं है, बरेली से तो कहाँ खराब है? कहीं खराब नहीं है। करगैना पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी तो सब सही है। बात यही है। वैसे ठीक है। ऐसा तो इतनी मैं खराब और गड्ढे थे कि मुझे याद आया कि ये जो गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, बताओ बरेली से बदायूं के रास्ते में ही गड्ढे वाली सड़क है। लेकिन चलो, आपको नहीं लगती होगी। नहीं, हमें तो नहीं लगती साहब। हाँ, वो नहीं लगती है। आप बताओ भैया। नहीं, चलो हम ले लेते हैं। यहाँ तो बीजेपी जीतेगी साहब। हाँ, बीजेपी क्या है सब। तो ये आप भी बीजेपी वाले ही हैं? बीजेपी के साहब, सब बीजेपी वाले? बीजेपी सब। तो हाँ, सब भी जो, मेरा नाम रामोतौर गुप्ता है साहब, मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो सब गुप्ता जी लोग हैं बीजेपी? जी हाँ जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये सब गुप्ता ही हैं? नहीं, हम लोग सब गुप्ता हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। सब गुप्ता हैं? नहीं, हमारे ये प्रजापति हैं एक जो बराबर में बैठे हैं, उन्होंने आपसे बताया था अभी। अच्छा, बाकी सब गुप्ता है। हाँ हाँ हाँ। तो गुप्ता लोग तो शुरू से बीजेपी को देते हैं। तो सब देते हैं, उसमें क्या बुरी बात है? जब नीतियाँ उनकी पसंद है तो देते हैं, इसमें क्या बात है? नहीं तो हमें क्या इससे बुरा, जिसको मन करे उसको दो। बहरहाल, मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आज मैं ग्रामीण इलाकों के लोगों से ही बात करूंगा। जिन इलाकों में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीएसपी, 3 समाजवादी पार्टी और 3 भाजपा ने जीती थी। तो सवाल ये है कि 2019 दोहराया जाएगा
या 2017। अब इस बार सपा और बसपा अलग अलग है। कई सीटों पर सपा के बागी उम्मीदवारों को बसपा ने कैंडिडेट दिया और इस पूरे दूसरे चरण के इलाके में खास करके मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी ताकत झोंकी है। बहरहाल मैं एक ग्रामीण इलाके की मार्केट में हूँ। यहाँ लोग देखिए बिल्कुल गांव के बाजार खरीदारी करने के लिए आए, खास करके सब्जी की। अब गांव में भी सब्जियां तो उगाना बंदी कर दी हैं लोग, मार्केट में ही खरीदने के लिए आते हैं शहरों की तरह। क्यों सब्जी अब गांव में कोई नहीं उपजा? हाँ, शहर में ही नहीं, गांव में उपजा तो रहे, लेकिन किसान अपने खाने की सब्जी अब अपने खेतों में नहीं उपजा रहे। हाँ, नहीं सब्जी के अलग ही किसान है। हाँ, सब्जी के साथ किसान अलग हैं। हाँ, अब शहर में थोड़ी उगती है सब्जी। मुझे मालूम, मैं ये कह रहा कि गांव का किसान अपने खाने की भी सब्जी अब नहीं उगाता है, वो भी बाजार से लेता है। हाँ, वो भी सब बाजार से ले रहा है। हाँ, किसान अपने लिए नहीं पैदा करता, बाजार से खरीदता है। तो आपका नाम क्या? मेरा नाम खेमकरण है। तो मैं आया हूँ जानने के लिए गांव देहात में कि परसों चुनाव है आपके यहाँ। हाँ। क्या लग रहा है, क्या हो? जी, भाजपा की कुछ उम्मीद पड़ रही है साहब, भाजपा की। और लड़ाई भी है या एक तरफा लग रहा है? भाजपा ही मालूम पड़ रही है वैसे अधिकतर। हाँ। किस वजह से लोग कह रहे? अब मोदी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ साहब। आप बताएं साहब, पूछिए क्या किस बार? माहौल लग रहा मेरे अंदाजे से तो इस बार सपा की सीटें ज़्यादा निकलेंगी। इस इलाके में? हाँ, मंडल, बरेली मंडल में तो सपा के निकलना चाहिए। पिछली बार तो निकली नहीं। नहीं, इस बार उम्मीद है। अब आगे तो भाई देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा। मंडल के हिसाब से 2 मंडल है, मुरादाबाद मंडल है और बरेली मंडल है। मंडल के हिसाब से मुझे लग रहा है बरेली मंडल में निकलना चाहिए। बरेली मंडल में सीटें निकल सकती हैं। मुझे आप ये बताइए, बरेली में कुल 9 सीटें हैं, 9 की 9 जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैं सोचता हूँ इस बार 5 सीटें सपा की निकल सकती हैं करीब। बिथरी, मीरगंज और बरेली शहर। सुप्रिया एरन सपा से लड़ रही हैं। प्रवीण एरन की पत्नी जो सांसद, हाँ, वो कैंट से लड़ रही हैं। बरेली कैंट ही है। बरेली शहर में 2 सीट है, बरेली कैंट भी है और शहर भी है। उनका वैसे भी देखो वहाँ वो जीतने के चांस रहते हैं सपा से, कांग्रेस से भी। इस बार वो सपा से हैं तो 100% जीत सकते हैं। आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं देश में जो ये जातियों पे हो रहा है चुनाव, ये नहीं बोलना चाहिए कि हिंदू इधर हैं मुसलमान उधर हैं। हिंदुओं में भी बोलते हैं मुलायम, मतलब वो यादव, और जातियों में जो बांट देते हैं वो नहीं होना चाहिए। बाकी जिसका जहां मन है वहां वोट दे, लोग समझें पढ़ें। लेकिन यही तो असलियत है। हम लोग असलियत से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, हम लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। अरे चुनाव तो सब इसी पे हो। नहीं, हम लोग चाहते हैं चुनाव सिस्टम को जो सही कर रहा है उस पर होना चाहिए। तो इसका दावा तो सब करें। नहीं, सबको देख भी लिया ना, जिसने दावा करा है सबको देखा। ऐसा थोड़ी ना कोई पार्टी अब नई आई है जिसको नहीं देखा। समाजवादी को देख चुके हैं कई साल, बीएसपी को देखा है कई बार, बीजेपी को भी कई बार देख चुके हैं। अब तो आपके लिहाज से क्या लगता है? हमको तो ये लगता है जैसे लोग आजकल बोल भी रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आजकल सुरक्षा अच्छी है, रोड पे चलते हुए दिखता है, और थोड़ा सा सिस्टम मतलब बदल रहा है। उसको समय तो लगेगा, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। तो अभी एक मौका मिला है, एक बार और मौका मिले, देखते हैं कितना बदलते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को आपको? बिल्कुल। तो अभी वो तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है। आपको लग क्या रहा है जमीन पर ये 9 सीटें भी ये बरेली में बीजेपी के पास थी, इस बार क्या हो? देखिए, मेरे लगने से तो मुझे लग रहा है 9 की 9 मिल जाए, मगर आप अपना ही बताओ। मेरे को तो लग रहा है कि 7 9 में 10 तो नहीं लग रही? 9 में से 10 नहीं, 7 या 6 2 या 3 का नुकसान। 2 या 3 का। इसकी वजह क्या? टाइम पीरियड है, थोड़ा सा लोगों में गुस्सा भी आ जाता है। लोग अपने हिसाब से सोचते हैं मेरे हिसाब से चलें सब लोग, ऐसा हो नहीं पाता, तो उसमें थोड़ा सा लोगों का मन मुटाव। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। आप बताएं। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, तो हमको सारे एक ही लगते हैं। हाँ, हम केजरीवाल जी के प्रशंसक हैं,
वो आपको इनमें सबसे अलग लगते हैं? हाँ, हमको इन सबसे बेहतर लगते हैं। हमको तो सब एक ही जैसे लगते हैं। नहीं, हमको इनसे बेहतर लगते हैं, लेकिन मजबूरी है उनको वोट देने का मतलब अपनी वोट खराब करना इस समय। लेकिन ठीक है, किसी को वोट तो देना है। लेकिन आपको अलग कैसे लगते हैं? हमारे ऐसा व्यक्तिगत मानना है, उनकी बातें बाकियों से बेहतर हैं। उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी डिबेट्स में सुनता हूँ, बाकियों के कंपैरिजन में मुझको वो बेहतर दिखाई देते हैं। अगर आप कहें अंधों में काना राजा, तो जब हमको एक ही चुनना है तो हमको केजरीवाल जी बाकियों से बेहतर महसूस होते हैं। और योगी जी के बारे में भी कुछ ख्याल? अब हम लोग इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते। मंदिर मस्जिद वगैरह जो है, ये समय नहीं आता अपने को। अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, खुशहाल जीवन हो, और उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये अपने को समय नहीं आता। ये कब्रिस्तान, हाँ, रमजान, कब्रिस्तान, शमशान, शमशान अपने को नहीं समझ आता। ये सब बरगलाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन चला तो यही रहे योगी जी। तो ठीक है ना, अब लोगों को पता ही नहीं है। अल्लाह ईश्वर सब एक ही है, लोग बटे हुए हैं। उनको राम अलग दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह अलग दिखाई दे रहे हैं। लगे हुए लगे रहने दीजिए। तो आपको क्या लगता है बरेली के बारे में, आपका क्या ख्याल? मैंने आपको बताया कि हमने इस और ख्याल किया ही नहीं। यहाँ रह रहे यूपी में, हाँ। अब दिल्ली का ख्याल है आपको दिल्ली केजरीवाल तो का, केजरीवाल जी और का जहाँ तो रह रहे हो ख्याल है। बरेली में, हाँ। यहाँ का ख्याल नहीं? नहीं, यहाँ वास्तव में ख्याल नहीं है। तो सब एक यहाँ ही से मन बराबर। भर गया। हाँ हाँ, नहीं मन नहीं भरा इनका यहाँ से। ये प्रशंसक उनके हैं तो उनका याद ज्यादा है। मगर मैं एक बहुत सबसे बड़ी मेरा जो सोचना है, जो जो देखिए यहाँ एकदम देहाती मार्केट में यह है, इनको केजरीवाल अच्छे लगते हैं, वेल एंड गुड, इनकी अपनी पसंद। दिल्ली का सब काम बता रहे, यहाँ की सरकार जहाँ रह रहे हो अच्छा किया नहीं किया, अभी आपको क्या लग रहा है इन्हें इलेक्शन में नुकसान हो, फायदा हो, क्या हो, जैसा था वैसा ही है? नहीं देखिए, अगर मजबूरी हो जाए हमारी कि हमको सपा और भाजपा में से एक को ही चुनना है, तो शायद मैं भाजपा की ओर चला जाऊं। अगर एक ही मजबूरी हो जाएगी इन दो में से ना, लेकिन अगर केजरीवाल जी जीत रहे होते तो मैं उनको ही वोट देता। और हो सकता है उनका फ्यूचर में आगे बढ़े, उनको भी कुछ परसेंटेज वोट मिले। हाँ, तो मैं सोच के हो सकता है मैं एक वोट अपना खराब ही कर दूं, लेकिन मैं आपको वोट दे दूं। भविष्य का कौन देखा? एक मिनट जरा, मैं और लोग बताओ यार, क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रपाल सिंह राजपूत। राजपूत का जोड़ रहे हो? राजपूत ये राजपूत लोधे राजपूत लगाते। हाँ ठीक है ना, तो उसमें क्या, तो बताओ क्या बताएं, बोलो जो आप बोलो वो जवाब देंगे। अरे हम तो खाली ये पूछते हैं माहौल क्या है गांव देहात में, लोगों में, युवाओं में, किसानों में। किसानों में का माहौल है ऐसा है, ज़्यादातर बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला है। सब बीजेपी को जा रहे हैं ज़्यादातर, बहुत नाम मात्र को बहुत कम जा रहे हैं। और लोध लोग किधर हैं? लोधे राजपूत एक ही बात है, तो किधर हैं? ये बीजेपी की तरफ है सब। ऐसे थोड़े बहुत चले जाएं तो बाहर चले जाएं। और आप बताओ भैया। जी पूछें। अरे यही जो इनसे पूछे थे, आप बताओ। सर मैं तो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ जी, अरविंद केजरीवाल का फ़ैन हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर उनकी सरकार बनती है बहुत बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अच्छा अभी तो मान लो आम आदमी पार्टी शायद इस इलेक्शन में उस लड़ाई में नहीं है, रिजल्ट आएगा तो बाद में बात किया जाएगा, लेकिन ये बताइए अभी जो लड़ाई लोग कह रहे हैं सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, इसमें क्या लग रहा है? जी सर, ये तो बीजेपी और टू सपा, मतलब इनमें ही फाइट है, बाकी तो किसी में कोई फाइट नहीं नजर। और उसमें 20 कौन लगा? 20 सर बीजेपी ही करेगी, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट इतना हो रहा है, इतना मेरे को पॉपुलेशन इतनी दी जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं। आज भी देखें, अखबार में देखें, किसी में देखें, मीडिया में देखें, बिल्कुल सब यही चल रहा है। प्रचार की वजह, प्रचार काम की वजह से नहीं? नहीं, काम तो किया ही नहीं है। काम कहाँ किया? धरातल पे काम ही नहीं है। बीजेपी ने कहाँ काम किया है बताएं हमें।
अरे आप बताओ, हम क्या बताएं? हम तो आप सबको तो अखबार में जब प्रचार पढ़ते हो बीजेपी का, जब वो पूरा इश्तेहार एक पेज का देते हैं, हमने ये किया ये किया ये किया, तो फिर आप उसमें सर 25% को मिल रहा है और 75% को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या फायदा उससे? मतलब दो हम यहाँ पर खड़े हैं, आप खुद ही पता करिए किन किन को उसकी सुविधाएं मिल रही हैं। मतलब 25% को आप सुविधाएं दे के और ये चीज़ लिखवाओगे हमने 100% ये किया है, तो ऐसा तो कहीं नहीं है। तो क्या गांव देहात में लोग जी क्या मानते हैं? नहीं सर, किस विषय में क्या मानते हैं? अरे यही जो काम का प्रचार है। काम का प्रचार यही मानते हैं, लोग चुपे बैठे हैं, कहना नहीं चाहते हैं। मतलब वोट जब करेंगे वो कहाँ करेंगे इसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिलहाल ये है साइकिल और इनमें ही फाइट होनी है। अच्छा, तो अभी मतलब बहुत लोग दिमाग बनाए बैठे हैं, नतीजे के दिन पता चले। नहीं, नतीजे तो सर्वप्रथम होते हैं, वही बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल ऐसे हर आदमी तो नहीं बता पाएगा कि भाई मैं बीजेपी को ब्लॉक कर रहा हूँ या किसी को ब्लॉक। हम पूछते भी नहीं, हम तो माहौल, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बताएंगे क्या है माहौल? क्या माहौल जो है बीजेपी का अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मैं अपने गांव से जो है 90% वोट डलवाऊंगा अकेला। 90% नहीं तो इसे बीजेपी के पक्ष में। सबको बोल प्रेम व्यवहार से कि जबरदस्ती? प्रेम व्यवहार से। मैं कार्यकर्ता खुद हूँ, भाजपा का स्वयं कार्यकर्ता हूँ, और आज से नहीं हूँ, जन्म से हूँ, जब से पैदा हुआ तब से मेरा संबंध जनसंघ से रहा है। जनसंघ दीपक चुनाव चिन्ह के जमाने से? हाँ, चुनाव चिन्ह से ही, दीपक का जब चुनाव चिन्ह था सर्वप्रथम उसी को लड़ाया था मैंने। चलो, आप बहुत पुराने जमाने के जुड़े हुए आदमी हो, आप ही जैसे कार्यकर्ताओं से बीजेपी यहाँ तक पहुँची भी है। हाँ भाई बताइए, आप भी बताएंगे कुछ? मैं क्या पूछेंगे, बताइए। अरे जो इतना मुस्कुरा रहे हो। आपको देख के मुस्कुराहट बनी रहती है, रोज शाम को 6:15 बजे जब आपको देखता हूँ तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये है टीवी पे आप ही दिखाई देते हैं। आपका प्रोग्राम को नियमित रूप से देखता हूँ और मैं आपका फैन और आपके चैनल का फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, इतनी छोटी मार्केट में भी आप लोग मिल गए। मैं जा रहा था, निकल के मैंने आपको देखा तो रुक गया और मैंने कहा आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और अरे ऐसा नहीं है भैया, मैं आप माहौल क्या है बताओ? माहौल में देखिए, जो मुस्लिम समुदाय है उसका झुकाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, इस बार वोटों का बंटवारा कम है सर, इस बार सिर्फ समाजवादी पार्टी उसी की आ रही? हाँ, उसी की आ रही। आपके हिसाब से? समाजवादी। बरेली में पाए कुछ? नहीं, बरेली की 9 सीटों में कितना पा जाए? न बरेली तो उस टाइम तो माहौल ही अलग था, भाजपा कही जा रही थी, मगर इस ये माहौल जो है अलग हटके है, कुछ बदलाव की बदलाव की तरफ। लोग महंगाई से ज़्यादा परेशान हैं और जो मीडियम क्लास है वो ज़्यादा है, ना अपनी कुछ बात कह सकता है और ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है। वो केवल अपनी इज्जत को ढांपे हुआ है और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सिलेंडर है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट करी जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार जो है हमारे कोरोना काल में किसी भी नेता ने नहीं पूछा हमारे लिए, गल्ला भी फ्री मिल रहा है, किसान निधि भी मिल रही है हमारे लिए, लगातार हर सुरक्षा मिल रही है। स्कूल को हमारे सरस्वती शिशु मंदिर है, दी बेटी के लिए स्कूल से लगातार सुरक्षा मिलती है पूरी। इस सरकार में बिल्कुल एकदम बढ़िया काम किया है साहब। और बीजेपी से बिथरी चांदपुर में केवल राघवेंद्र शर्मा ही जीतेंगे साहब। अरे तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्यों गुस्से में हो? सुनो सर, हमारी ये भमोरा से ग्राम भेड़ालाल के लिए रास्ता गई है, ये हमारी रास्ता बंद है। प्लस और महंगाई इतनी है कि पहले बहन जी की सरकार में 350-400 सिलेंडर मिलता था, अब 940 सिलेंडर मिल रहा है। उसको भी छोड़िए, फिर पेट्रोल 70-60-70 रुपये मिलती थी उस समय पे, अब 100 रुपये 95 रुपये पेट्रोल मिल रही है। यही महंगाई है। खाद का यूरिया को मान लीजिए, उस समय 800 रुपये कट्टा मिलता था, 1400 रुपये कट्टा मिल रहा है, वो भी लाइन लगा के। वही ये बड़े तो बैंक भंगुरा की है, ये अपना पैसा जमा करें, उसमें लाइन लगाए हम क्या? हाँ जी। यस सर। मैं यही बाजार में थोड़ा आ गया जानने के लिए। क्या माहौल क्या है? कौन सी पार्टी का? किसका मन हो आप बताओ? तो बीजेपी का मन है, बीजेपी को वोट देंगे। सभी कार्य उसने अच्छे किए हैं आज तक और आगे भी अच्छे करने की उम्मीद है। आपका नाम क्या? रामाशय वर्मा। तो मैं तो ये भी जानना चाह रहा आज बरेली में गांव के लोगों से
कि 9 सीटें हैं बरेली में, आपको क्या लगता है कितनी आएगी बीजेपी की? बहुत कट जाए तो मतलब जो है 1 सीट कट सकती है, बकायदा 8 आना चाहिए। अब मैं आपको किसी दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। बरेली की गांव की सड़कों से गुजर रहा था, ये देखिए कलश यात्रा निकली हुई, एक भागवत कथा कहीं होनी है, कई किलोमीटर से बच्चियां आ रही थी और ये देखिए किस तरह का भगवान शंकर का रूप बना करके देखिए किस तरह की चीजें चलती रहती है। खैर ये अपने धर्म की भी बात है, मनोरंजन की भी बात है। अब मैं यहाँ से आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जैसा माहौल सड़क पर इधर उधर मुझे दिखता है मैं दिखाता रहता हूँ। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और मैं आज ग्रामीण इलाके में था। एक ढाबे पर मैं रुका चाय पीने के लिए, तो कुछ लोग और यहाँ पर थे। मुझे देख के ऐसा लगा भी कि किसी पार्टी से या चुनाव प्रचार करके ये लोग आए होंगे। बहरहाल क्या करें आप। सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम 24 पे देखता हूँ। अरे छोड़िए ना, तो मुझे ये लगता है कि आप जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं वो बिल्कुल एकदम सच्ची रिपोर्ट होती है आपकी, बहुत अच्छी। आप लोग यहाँ बैठे थे, मुझे मालूम नहीं कि आप कौन लोग हैं। जी। मैं यहाँ खुद चाय पीने के लिए आया और मुझे लगा 6-7 लोग बैठे हैं, तो शाम का वक्त है, बात ही करता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं तो जो कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं? अब मैं आज लास्ट चुनाव हो गया, अब आप बूझिए, पहले मुझसे बूझिए, आप सवाल बूझिए तब मैं जवाब दूंगा। किसी पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी से नहीं है, लेकिन आप बताइए। लेकिन दिल धड़कता है किसी के लिए? हाँ, दिल धड़कता है। किस पार्टी के लिए? बहुजन समाज पार्टी के लिए। अच्छा, हाँ। तो एक बात बताइए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उधर 4 सीटों में, इधर बरेली तो नहीं, लेकिन उधर की 4 सीटें जीत ली थी। बहुजन समाज पार्टी को लोग कह रहे, कई लोग कह रहे उतनी मजबूती से इस बार नहीं लड़ रही। बहुत लोग कह रहे कई जगह ऐसा कैंडिडेट दे दिया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। कई लोग ये अलग अलग तरीके से, आप देख ही रहे हैं समाज में क्या बात चल रही है। जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कमज़ोर वर्ग का वोट है। वो कभी हाईलाइट नहीं होता है। कभी शहरों और कस्बों में ज़्यादातर बीएसपी के जो वोटर हैं वो उनके दुकानें व्यवसाय उस हिसाब के नहीं हैं, और हमारे जो मीडिया के लोग आते हैं वो उनके बीच जाते हैं, और फिर वहाँ से जब वो जाते हैं तो वो वहीं की रिपोर्ट ले लेते हैं। ज़मीनी स्तर पर अगर बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर आप जाएंगे तो आपको, अगर बहुजन समाज के लिए अगर सर्वे करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग दिल से चाहते हैं। और देखिए, आप और लोगों के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मैं ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल ग्राउंड पर और इस इलाके में जाता हूं, और मैं बहुजन समाज पार्टी के मुझे मिलते भी रहते हैं, आप देखते ही रहते हैं। जी 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 जी। तो इस बार कुल मिला के मैं पूछ रहा हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में आमने सामने की लड़ाई है, बीएसपी उसमें कहीं खेल बनाए बिगाड़े। देखिए सर, ऐसा है कि अब कोई कुछ कहे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ये बहुत चौंकाने वाला होगा। जो राजनीतिक पंडित इस बात को गुड़ा भाग लगा रहे हैं, ये सारे लोग धराशायी रह जाएंगे, और राजनीतिक पंडितों की चुटिया खड़ी ना हो जाए। खड़ी हो जाएगी, ये विश्वास है बहुजन समाज आपको भी है। जी पूछिए, बताइए साहब। क्या नाम है आपका? मुझे राजेश सागर कहते हैं, और मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूं, और बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग वोट करने के लिए ना, सपोर्ट वोट, और लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए हम लोग। बरेली में कुछ है उम्मीद? बरेली में निश्चितन बदलाव नज़र आएगा आपको।
निश्चितान। तो आप सब लोग बीएसपी वाले ही हैं? नहीं, अलग अलग दलों से हैं। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कोई ढाबे पे हैं, हम लोग भी चाय पीने रुके आपकी तरह, यहाँ चर्चा होने लगी। बस ठीक है। तो आज की आपको भी कुछ बोलना है? पूछिए। इस बार यही बोल रहा कि बीएसपी खेल बिगाड़ने वाली है कि खेल बनाने वाली पार्टी है? खेल बनाने वाली है। खेल बिगाड़ने वाली नहीं, खेल बनाने ये सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है और दलित और मुस्लिम सारे सभी समाजों का भला करने वाली पार्टी है और देश मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने वाली पार्टी है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। समय हो चुका है और अब अगले एपिसोड में मैं तीसरे चरण में होने वाले मतदान की किसी जगह से फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बरेली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।